केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के कई राज्यों में जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें बिहार के युवा सबसे ज्यादा उग्र और गुस्से में नजर आ रहे हैं। बता दें कि सेना में भर्ती की नई स्कीम को लेकर बिहार में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्रों की कई चिंताएं हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे सेना में भर्ती के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, फिर इतनी मेहनत करके अगर सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी तो क्या फायदा होगा। बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार भले यह कह रही है कि विभिन्न मंत्रालयों, अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। उनकी बड़ी चिंता यही है कि 4 साल बाद आखिर वे लोग क्या करेंगे। ये छात्र इन बातों से भी नाराज हैं। सेना की अब तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उसका फिजिकल होने के बावजूद इनको अब तक सेना में भर्ती नहीं लिया गया। जानकारी के अनुसार बिहार समेत कई राज्यों के छात्र अग्निपथ स्कीम के नियमों पर नाराज हैं, जिसको लेकर उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना में भर्ती किया जाएगा, फिर अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी और ग्रेजुएटी या पेंशन जैसे लाभ भी नहीं मिलेंगे, जो कि इनकी नज़र में ठीक नहीं है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। यह उन इलाकों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होने जाते हैं। बता दें कि मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई है। वहीं उन्होंने भर्ती के लिए जरूरी फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया है, इसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसी बीच सेना में नौकरी के नए नियम लाना हताश करने जैसा है। इसके अलावा कई ऐसे युवा भी हैं जो पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती होने की राह देख रहे हैं। कोरोना की वजह से सेना भर्ती बंद रही। अब बड़ी संख्या में युवा ओवर एज हो चुके हैं। इस बीच अग्निपथ स्कीम में भी सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही अप्लाई किया जा सकता है, जिसको लेकर युवाओं का कहना है कि अग्निपथ पॉलिसी लागू होने के बाद सेना भर्ती की आस लगाकर बैठे ओवर एज युवाओं और सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट दे चुके नौजवानों की भी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। आपको बता दें, प्रदर्शन कर रहे छात्र बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। एक छात्र ने कहा कि हम सेना में जाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, इसे 4 साल के लिए सीमित कैसे किया जा सकता है, जिसमें ट्रेनिंग के दिन और छुट्टी भी शामिल हो। सिर्फ 3 साल की ट्रेनिंग के बाद हम देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। सरकार को इस स्कीम को वापस ले लेना चाहिए। वहीं जहानाबाद में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र ने कहा कि हम 4 साल के बाद काम करने कहाँ जाएंगे। 4 साल की सर्विस के बाद हम लोग बेघर हो जाएंगे, इसलिए हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी ने कहा कि देश के नेताओं को समझना होगा कि जनता जागरूक है। आपको बता दें, भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हज़ार युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17 साल से 21 साल की उम्र के बीच होंगे। ये भारतीय मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इन 4 वर्षों में सैनिक को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30 से 40 हज़ार मासिक वेतन के साथ अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। बता दें कि पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। वहीं 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को अस्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। ऐसे में युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अस्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा। उन्हें भत्ता तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी। अब देखना यह होगा कि सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों को मानते हुए भी यह स्कीम वापस लेती है या फिर यह स्कीम लागू रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव यूपी न्यूज़ 24 लखनऊ।